कल्पना कीजिए आप ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ तापमान -40 डिग्री है और आपके अपने ही आपकी लाश का इंतजार कर रहे हैं। जब रेडियो पर खबर आई सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, तब उन्हें समझ आया कि वो अब जिंदा नहीं, सिर्फ लापता है। 11वें दिन उन्होंने सुना कि दुनिया ने उन्हें ढूंढना छोड़ दिया है। अब उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सिर्फ मौत। जीने के लिए अपनों को ही खाना, क्या ये पाप था या जिंदा रहने का एक लौता चमत्कार? मलबे के उस अंधेरे में एक ही वादा हुआ, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे खा लेना ताकि तुम घर पहुंच सके। 13 अक्टूबर 1972 दोपहर के 3:34 एंडीज के पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे एक विमान के अंदर अचानक चीख पुकार मच जाती है। पायलट चिल्ला रहा है, पहाड़ सामने पहाड़ है। अगली पल प्लेन का दाहिना पंख एक बर्फीली चोटी से टकराकर कागज की तरह कट जाता है। लोग अपने सीटों से हवा में उछल रहे हैं, चीखें सुनाई दे रही है और फिर एक सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे रेगिस्तान में पसरा हुआ था। कल्पना कीजिए आप ऐसी जगह पर फंसे हैं जहाँ तापमान -40 डिग्री है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ है। आपके पास न खाना है, न दवाइयाँ और न ही कोई मदद। और सबसे डरावनी बात, दुनिया को लग रहा है कि आप मर चुके हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी है उस अंधेरे की जहाँ पहुंचकर इंसान की नैतिकता और जिंदा रहने की चाह के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर 72 दिनों तक इन लोगों ने क्या किया? क्या वो वाकई चमत्कार था या कुछ और? कहानी शुरू होती है उरुग्वे से। एक रग्बी टीम ओल्ड क्रिस्टन क्लब अपने दोस्तों और परिवार के साथ चिली जा रही थी। प्लेन था फेयरचाइल्ड FH-227D। 45 लोग सवार थे, सब खुश थे, मैच की बातें हो रही थी। लेकिन यह एक बड़ी गड़बड़ थी। ये प्लेन अंडर पावर था, यानी इसमें एंटी जैसे विशाल पहाड़ों के ऊपर उड़ने की ताकत ही नहीं थी। ऊपर से मौसम इतना खराब था कि पायलट को कुछ दिख नहीं रहा था। यह पायलट से एक फैटल एरर हुआ। उसे लगा कि उसने पहाड़ पार कर लिया है और वो चिली की जमीन के ऊपर है। उसने ATS को सिग्नल दिया और प्लेन के नीचे उतारना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि वो बादलों के नीचे किसी शहर की तरफ नहीं बल्कि सीधी मौत की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही बादल हटे, सामने विशाल पहाड़ खड़े थे। पायलट ने पूरी ताकत लगाई, प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन लोहा कुदरत के सामने हार गया। प्लेन टकराया, 20 से 2 टुकड़े हुए और पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया। क्रैश के तुरंत बाद 12 लोगों की मौत हो गई। जो बचे उनके लिए असली नरक अब शुरू हुआ। सूरज ढलते ही तापमान -30 डिग्री पर पहुंच गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ठंड में शरीर के साथ क्या होता है? आपका खून जमने लगता है, फेफड़े ठंडी हवा से फटने लगते हैं। इन लोगों के पास न जैकेट थी न जूते थे। उन्होंने प्लेन के मलबे के अंदर शरण ली, फटी हुई सीटें से खिड़कियां बंद की, मरे हुए लोगों के सामान से खुद को ढकने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन ठंड नहीं, उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि सुबह होते ही रेस्क्यू टीम आ जाएगी। अगले दिन उन्होंने ऊपर से प्लेन गुजरते देखा। उन्होंने हाथ हिलाए, चिल्लाए, लेकिन सफेद बर्फ पर एक छोटा सा सफेद मलबा किसी को दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। 11वें दिन उनके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो था। वो घंटे तक सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते रहे और फिर उन्हें खबर सुनाई दी। रेडियो पर अनाउंसर ने कहा, उरुग्वे का गायब विमान का सर्च ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर बंद किया जाता है। अब उन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं है। कल्पना कीजिए आप जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया ने आपको मृत घोषित कर दिया है। आपके परिवार ने आपके लिए प्रार्थनाएं करना छोड़ दिया है। वहां मौजूदा नैंडो पेरोडो ने जब ये सुना तो वो रोए नहीं। उन्होंने अपने साथियों से कहा,
दोस्तों, ये अच्छी खबर है। अब हम किसी और के भरोसे नहीं, सिर्फ आप में भरोसे है। लेकिन अब पेट की भूख सवाल पूछ रही थी। 15 दिन बीत चुके थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। चॉकलेट के कुछ टुकड़े और वाइन की चंद बूंदें कब की खत्म हो चुकी थी। वो अपनी बेल्ट का चमड़ा चबाने लगे, प्लेन की सीटें का मॉट खाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। तभी मलबे के सन्नाटे में से एक ऐसी चर्चा शुरू हुई जो इंसानी इतिहास की सबसे कठिन चर्चा थी। वहां बर्फ के नीचे उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की लाशें दबी हुई थी। भूख से बेहाल होकर उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, इंसान का मांस खाना। दोस्तों, हम और आप या बैठकर इसे पाप या क्रूरता कह सकते हैं, लेकिन उस हालत में जहां भूख आपको अंदर से खा रही है, वहां सही और गलत की परिभाषा बदल जाती है। इनमें से कई लोग कट्टर धार्मिक थे। उन्होंने तर्क दिया कि ईसा मसीह ने अपना शरीर और खून मानवता के लिए दान दे दिया। वैसे ही उनके मृत साथी उन्हें जीने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे खा लेना ताकि तुम घर तक पहुंच सके। उन्होंने अपने ही दोस्तों के शरीर को पत्थर से काटा, उन्हें धूप में सुखाकर खाना शुरू किया। ये कोई शौक नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अभी ये लोग इस हादसे से उबर ही रहे थे कि 29 अक्टूबर की रात को एक और तबाही आई। एक विशाल एवलांच पहाड़ के नीचे आया और सीधे प्लेन के मलबे से टकराया। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पूरा मलबा बर्फ से भर गया। जो लोग सो रहे थे वो बर्फ के नीचे दब गए। नैंडो पेरोडो ने अपने हाथ से बर्फ खोदकर दूसरे को निकाला, लेकिन इस तूफान में 8 और लोग मारे गए। अब वो लोग और भी कम रह गए थे। 3 दिनों तक वो उसी मलबे के अंदर बर्फ में दबे रहे, मरे हुए साथियों के बीच। उनके पास सांस लेने की जगह तक नहीं थी। अब 60 दिन बीत चुके थे। शरीर जवाब दे रहे थे। सबको पता था कि अगर यहाँ रुके रहे तो कोई नहीं बचेगा। नैंडो पेरोडो और रोबर्टा कैनेसा ने एक फैसला किया। वो पहाड़ों को पार करेंगे, बिना किसी मैप के, बिना प्रोफेशनल गियर के, बिना ऑक्सीजन के। उन्होंने प्लेन के इंश्योरेंस से एक स्लीपिंग बैग बनाया और अपनी यात्रा शुरू की। वो 17,000 फीट के ऊंचे पहाड़ चढ़ रहे थे। उन्हें लगा था कि चोटी पर पहुंचते ही उन्हें चिली की हरी वादियां दिखेगी, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो उनके सामने सिर्फ मीलों तक फैले सफेद पहाड़ थे। कैनिसा ने कहा, नैंडो, हम मर जाएंगे, चलो वापस चलते हैं। नैंडो ने जवाब दिया, मैं घर जाऊं या मौत के गले लगूं, लेकिन मैं इस बर्फ में वापस नहीं जाऊंगा। वो 10 दिन तक चलते रहे। उनके पैर जम चुके थे, शरीर की हड्डियां दिख रही थी। और फिर 10वें दिन उन्हें बर्फ की जगह मिट्टी और घास दिखने लगी। और तभी नदी के उस पार उन्हें एक इंसान दिखाई दिया। नदी के पार एक चरवाहा था। नैंडो ने एक पत्थर पर चिट्ठी लपेटी और उसे नदी के उस पार फेंक दिया। उस चिट्ठी में जो लिखा था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मैं उस प्लेन से हूँ जो पहाड़ों में गिर गया था। मैं उरुग्वे का हूँ। मैं 10 दिन से चल रहा हूँ। मेरे 14 दोस्त अभी भी ऊपर पहाड़ पर है। हम भूखे हैं, प्लीज हमें बचा लेना। जब चिली की एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऊपर पहुंचे तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। 72 दिनों तक मौत के साथ रहने के बाद 16 लोग आज भी जिंदा थे। अब असली सवाल पर आते हैं, ये हादसा हुआ क्यों? जांच में पता चला कि पूरी तरह से ह्यूमन एरर था। पायलट ने समय से पहले मुड़ने का फैसला लिया। वो विमान उस ऊंचाई के लिए बना ही नहीं था। पायलट को इंडीज के खतरनाक मौसम का सही अंदाजा नहीं था, लेकिन इस पूरी जांच से बड़ी एक और चीज थी, इन 16 लोगों की वापसी। जब दुनिया को पता चला कि उन्होंने जीवित रहने के लिए क्या किया तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन उरुग्वे के कैथोलिक चर्च ने कहा, जीवन बचाना सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, फ्लाइट 571 की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, लेकिन सोचिए उन 16 लोगों के बारे में जिन्होंने इसी जगह पर 72 दिन बिताए, जहां मौत हर पल उनके बगल में खड़ी थी। ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें बताती है कि लीडरशिप क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, और सबसे बढ़कर इंसान की इच्छा शक्ति कितनी शक्तिशाली है। नैंडो पेरोडो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है।
वो कहते हैं कि उस दिन के बाद से उन्हें कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन लोगों ने जो किया वो आप कर पाते? कमेंट्स में आप मेरा जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें ताकि ये मिरेकल की कहानी हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।